सुना सकते हो कोई? हाँ नैन्सी जी बताइए। मैम 8 गोल्स थे। पहला था गरीबी भुखमरी समाप्त करना, दूसरा हम्म। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा और ओके। तीसरा लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, चौथा शिशु मृत्यु दर घटना, पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, छठा था इसका ओके। एड्स एचआईवी मलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा पाना, सातवां ओके। पर्यावरण सतर्कता के बारे में था और आठवां हम्म। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ओके वेरी नाइस। चलिए कोई और आइए सामने, और कोई हैंड रेज किए हो? ओके चलिए ठीक हेलो। है डन। हेलो। रहने देती हूँ। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ मैम, मैं हाँ। मीना मिश्रा हाँ बोल रही बोलिए। हूँ। हाँ मैम, हाँ एट बोलिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में आपने पढ़ाया था। तो उसमें सबसे ये- पहले ये जो डेवलपमेंट जो गोल है वो सबसे पहले न्यूयॉर्क में 189 सदस्य देश थे, उसमें 2015 तक इस गोल को कंप्लीट करने की बात की गई थी। 2000 से 2015 तक इन्हें 15 हम्म। साल इस गोल को कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे। इसमें हम्म। 8 प्रकार के स्टेजेस की बात की गई है। इसमें यानी 8 हम्म। प्रकार के गोल निर्धारित किए गए थे जिनको कंप्लीट करना था। तो उसमें सबसे पहला गोल था कि भुखमरी और गरीबी को समाप्त करना है। दूसरा था ओके। सभी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा था लिंग हम्म। समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में। चौथा था हम्म। शिशु की मृत्यु दर को घटाना। पांचवा था हाँ। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। छठवा था एचआईवी मलेरिया या फिर अन्य बीमारियों से छुटकारा देना। सातवां था पर्यावरण के विकास पर ध्यान देना। और आठवां था वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कार्तिकेश्वर पांडे जी, आप भी बोल लीजिए। जी मैडम। तो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, नंबर 1 endocrine, eradicate the poverty and hunger. Number 2 universal primary education. And number 3 promote the ओके। gender equality. Number 4 the reduce the child mortality. Number 5 improve the maternal health. Number 6 combat against the ओके। other diseases like the HIV and AIDS. And number 7 the ओके sustainable environment. Then number 8 is the global partnership for development. वेरी नाइस। चलिए ठीक है, आप लोगों को याद है, अच्छी बात है। और आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको एक और गोल्स को याद रखना है। इन्वायरमेंट में हम लोगों को मतलब दो ही चीज है जो कि ट्रिक से याद करना है। अगर आप सेल्फ से भी खुद से भी याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मतलब एक आसान हो जाता है ना ट्रिक बन जाने के बाद। जिसको ट्रिक से पसंद है वो लोग ट्रिक से याद करेंगे। अभी मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग को जैसे अच्छा लगे, लेकिन याद करना है। एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, और जैसे भी याद करना है, लेकिन मैं सुनूंगी, ठीक है? मैं ट्रिक भी बताऊंगी, अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से करना, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके चलिए, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ, उसके बाद। देखिए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? इसको संपोषणीय विकास बोला जाता है। ओके, संपोषणीय विकास। सतत विकास से जो है हमारा क्या तात्पर्य है? ऐसा विकास करना जो कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को भी प्रभावित करता है, और साथ में जो भी हम लोग की आवश्यकता है उसको भी पूरा करता है। यानी कि आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। अपना तो पूरा करना ही है, साथ ही आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसको सस्टेन तरीके से करना है। ओके। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य जो है सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना। और विकास के तीनों पहलू, विकास के लिए तीन पहलू इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला होता है सामाजिक समावेश, दूसरा है आर्थिक विकास, और तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, ये क्या है? ये विकास के लिए तीन पहलू है। इसको लेते हुए ही जो है इस पे काम किया गया, सतत विकास लक्ष्य पे। ओके।
हम लोगों ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ा था उसको सहस्त्रवदी शताब्दी बोला जाता है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था उसके लक्ष्य के बाद जो है विकसित किया गया था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। उसके जो भी अधूरे जो कार्य जो थे उसको पूरा करने के लिए फिर से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया था। जो भी उसके अधूरे कार्य थे उसको इसमें पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा सोच के करके इसको लाया गया है। ओके, जैसे कि हम लोगों को पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में समाप्त हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि 2000 में ये आया था और 2015 में ये समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी के स्थान पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है लाया गया था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। ओके, इससे पहले जो है थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम लोग। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में जो एक सम्मेलन हुआ था, और इसके ठीक जो है 20 इयर्स के बाद जो है रियो में 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से सम्मेलन हुआ। ओके, ये पहला वाला जो ब्राजील था ना पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जिसको जानते हैं 1992 में हुआ था, उसके 20 साल के बाद रियो प्लस 20 हुआ। ओके, कब हुआ था ये? तो 2012 में हुआ था। और इसी में क्या बात किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2020 तक के लिए जो है जारी रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो ये जो है ग्रीन हाउस एमिशन जो था उसको रिड्यूस करना था। ये 2005 में आया था और इसको 2012 में समाप्त होना था। लेकिन इसी में ये जो रियो जो 20 हुआ था ना, उसी में क्या करना था इसको, इसका जो है बढ़ा दिया गया कार्यकाल। इसको 2020 तक बोला कि जारी रखेंगे, और साथ में क्या बोला कि 2020 के बाद जो है क्या करना है, ये हम लोग 2015 के पेरिस जो है सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन जो था उसमें जो है सभी देश मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। जैसे भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या करना है। ठीक है, इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि जो संधारणीय जो विकास लक्ष्य है, जैसे कि कोई चीज लेकर आएंगे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा कुछ चीज लेके आएंगे, ऐसा इन लोगों ने जो है विचार किया। ठीक है, और इसी के बाद पे जो है 2015 को संयुक्त राष्ट्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया, जिसको शुरू करने के लिए जो इसकी तिथि रखी गई थी 1 जनवरी 2016। ये बोला जाता है कि 2015 में ये बात किया गया और शुरू कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2016 में ये शुरू हुआ था। ओके, और इस गोल को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम तिथि कब रखी गई है? तो एजेंडा 2030 पढ़े होगे आप लोग, तो एजेंडा इसको 2030 बोलते हैं, इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, धारणीय विकास लक्ष्य में जो है एसोसिएटेड टारगेट जो है 169 थे। कितने टारगेट्स रखे गए थे इसमें? 169 टारगेट्स रखे गए थे। 1987 में पर्यावरण और विकास पर जो है सुझाव देते हुए जो है एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था ब्रुटलैंड आयोग। और ये सबसे पहले जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है बात किया था, उसके बारे में परिभाषा दिया था। किसी ने क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में किए थे कि कब जो है इसके बारे में बात की गई थी। तो ये ब्रुटलैंड कमीशन जो है ना, उसी के समय में सबसे पहली बार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी। ओके, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में जो बैठक हुआ था, और कब हुआ था इस ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए? तो 25 से जो है 27 सितंबर 2015 को ये बैठक आयोजित किया गया था। और ये जो है 15 साल के लिए जो है 17 लक्ष्य जो है तय किए गए थे। 15 ईयर के लिए जो है 17 गोल्स जो है वो तय किए गए। और ये जो है जिनको 2016 से 2030 की अवधि के लिए हासिल करने का जो है निर्णय भी लिया गया। और इसमें इस बैठक में कितने लोग भाग ले रहे थे? तो 139। ठीक है, 193 सॉरी 193 देश जो है इसमें भाग लिए थे। और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक थीम भी रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। वो थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका क्या था ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये थीम रखा गया था। और अभी जो है हम लोग इसको एजेंडा 2030 भी सिर्फ नाम से भी बोल सकते हैं, और आप ये भी पूरा याद रख सकते हो। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के लिए जो था उसमें वैश्विक लक्ष्यों में जो गरीबी को खत्म करना था, पर्यावरण की रक्षा पर बात करनी थी, आर्थिक असमानता को जो है कम करना था, और जो है सभी के लिए शांति और एक न्याय जो है सुनिश्चित करना इसमें शामिल है, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, इसमें जलवायु परिवर्तन की बात की गई है, आर्थिक असमानता को दूर करना, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जो है जोड़े गए हैं।
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, ये सहस्त्रावधि विकास जो है ना, इसका मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है, इसके लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्य में जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है अंतर नहीं था। क्या था ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ना केवल विकासशील देशों पे ध्यान दिया गया था और विकसित देशों को नहीं लिया गया था उसमें। लेकिन इसमें क्या है ना कि पूरा होल वर्ल्ड को ही ले लिया गया था, और मतलब ले लिया गया है, इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं किया गया दोनों में। और ये लक्ष्य जो है सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकासशील देश प्राप्त कर रहे हैं और विकसित देश इस पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। विकसित देश और विकासशील देश जो है, दोनों देश इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, और लक्ष्य को पूरा करेंगे। इनका टारगेट ये है कि 2030 तक हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसका क्या है, एक सिद्धांत भी दिए थे। इन लक्ष्यों में जो है कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे कि पीछे पीछे कोई ना छूटे। ऐसा नहीं है कि एक देश जो विकसित देश है वो विकास ही करते जा रहा है और हम लोगों का जो विकासशील देश है वो पीछे रह जाएगा। डेवलप कंट्री तो वो डेवलप तो है ही, जो डेवलपिंग कंट्री है उसको भी ध्यान में रख के ही आगे चलना है, ऐसा सोचा गया था। इसलिए बोला गया है कि कोई भी जो है पीछे ना छूटे। ठीक है, पीछे कोई ना छूटे। गॉट इट? थम करेंगे सभी लोग। ओके, तो इसमें भारत तो थे ही शामिल। भारत सहित जो है 193 देश जो है वो 17 सितंबर 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा में एक बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें ये स्वीकार किया गया था कि 1 जनवरी 2016 को जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, कब ये किया गया था? तो 17 सितंबर 2015 को जो है राष्ट्रीय महासभा में जो है बैठक हुई। और कब जो है इसको शुरू करने की बात कही गई है, तो 1 जनवरी 2016 में। ओके, आगे देखते हैं। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे और 169 उपलक्ष्य थे और निर्धारित किए गए थे। और 2016 से 2030 की अवधि तक जो इसको प्राप्त करने का मतलब प्राप्त करना ही है इसको, ऐसा रखा गया था। और 8 जो लक्ष्य जो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, उनको जो है और भी इसमें व्यापक बनाया गया, और भी इसको जो है बढ़ाया गया, और भी ब्रॉड कर दिया गया। क्योंकि उसमें तो हम लोग सिर्फ 8 ही पढ़े थे ना, इसमें हम लोग 17 गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसी वजह से। ये रहा हमारा, एक सेकेंड बड़ा कर देती हूँ, दिख रहा है? सबको ठीक से दिख रहा है ना? हम्म, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसमें क्या था, नो पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना है। दूसरा था जीरो हंगर। क्या करना है, कोई भूखा ना सोए, ऐसा जो है पूरे विश्व में कायम करना है कि कोई भी इंसान जो है किसी भी देश के हो वो भूखा ना सोए। तो जीरो हंगर था दूसरा। तीसरा था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखना। तीसरा था क्वालिटी एजुकेशन देना है। ठीक है, पांचवा क्या है, जेंडर इक्वलिटी पे बात किया गया था। और छठा क्या था, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन था। यानी कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन छठा में है। सातवां में क्या था, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एफोर्डेबल एलपीजी गैस की बात की गई थी इसमें, क्योंकि बहुत लोग अभी भी चूल्हे में खाना बनाते हैं जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। क्लीन एनर्जी का बात किया गया था 17 में। 8 में क्या था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात किया गया था। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया गया था। 10 में जो है रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में बात किया गया था। इनइक्वलिटी को दूर करना, यानी कि गरीबी अमीरी को यहाँ दूर करने का बात किया गया। यहाँ था क्या, 4 नंबर में क्वालिटी सॉरी जेंडर इक्वलिटी। 5 नंबर में जेंडर इक्वलिटी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिड्यूस इनइक्वलिटी। ओके, 11 में क्या था कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटीज का जो है निर्माण करना था। और 12th में है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन करना और कंज्यूम करना वो था। उसके बाद है 13 में क्या था कि क्लाइमेट एक्शन पे बात किया गया था। और 14 में था कि जो भी जीव जो है जल के नीचे रहते हैं उस पे ध्यान दिया जाना है, तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में। उसके बाद 15 में था लाइफ ऑन लैंड, धरती पे जो है अपने जीवन के बारे में, पृथ्वी पर अपने जीवन के बारे में बात किया गया था। 16 था कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया गया था, शांति के बारे में, न्याय के बारे में। और लास्ट जो था 17 गोल, वो क्या था, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। कैसे हम लोग पार्टनरशिप करके इस गोल को हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये 17 गोल्स था। ये तो मैं ऐसे ही पढ़ के बता दी, अभी याद करवाऊंगी। सबको डन है ना?
हम करेंगे सभी लोग। ओके, नेहा जी, नैन्सी जी, चलिए ठीक है। मैं आप लोगों को सब स्क्रीन तो अच्छा से दिख रहा है ना? बड़ा करना लग रहा है मेरे को। अब ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम सबसे पहला वाला में क्या बात किए थे, एक गरीब लड़की के बारे में बात किए थे। यहाँ पे हम लोग जो है एक ऐसा लड़का के बारे में बात करेंगे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मोटिवेट हुआ और आगे वो कुछ कुछ बहुत अच्छा किया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार पहले देख लेते हैं क्या था। एक गरीब लड़का था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक गरीब लड़का जो है एसडीजी गोल से जो है कैसे मोटिवेट हो गया, उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। आप ट्रिक आपको बार बार नहीं देखना है, बस आपको इसको देखना है, स्क्रीन को, और बस माइंड में रखना है स्टोरी को, ठीक है। टफ नहीं लगेगा, आप मत सोचिएगा कि ट्रिक मैं बहुत ज्यादा करा रही हूँ। मैं खुद भी ट्रिक पे उतना विश्वास नहीं करती, लेकिन ये मुझे खुद इंटरेस्टिंग लगा तो मैं खुद याद की हूँ। ओके, आगे देखती हूँ। एक गरीब लड़का था, वो भूखा भी था और उसके हेल्थ भी जो अच्छे नहीं थे, ठीक है। एजुकेशन भी वो नहीं ले पाया और अज्ञानता की वजह से जो है वो जो जेंडर इक्वलिटी की बात भी नहीं करता था। तो जेंडर इक्वलिटी वो भेदभाव करता था। देखिए यहाँ पे पहला क्या था कि वो गरीब था, ठीक है। हम लोग को गरीबी को दूर करना है ना, नो पॉवर्टी लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, जीरो हंगर, ठीक है। दूसरा था वो भूखा भी था। तीसरा क्या था, गुड है, गुड जो है हेल्थ रखना है, तो उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे आपको निगेटिव में याद रखना है, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव करना है, उसको कम मतलब उसको ठीक करना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही दूर तक, 7 तक आपको बस उतना ध्यान रखना है, उसके बाद सब पॉजिटिव ही चलेगा। उसके हेल्थ भी अच्छे नहीं थे, उसके बाद एजुकेशन भी वो नहीं ले पाया था क्योंकि वो गरीब था, भूखा था, तो पढ़ कहाँ से पाएगा। उसके बाद क्या था, जब वो गरीब माहौल में रह रहा था तो वहां पे तो जेंडर इक्वलिटी का बात ही नहीं उठता, लड़का लड़की में तो भेदभाव होगा ही। वो खुद भी नहीं करता था क्योंकि वो अज्ञानता, एजुकेशन नहीं था उसके पास। 5 नंबर तक हो गया। छठा में क्या था, उसको पीने के लिए जो है ना अच्छा पानी भी नहीं मिलता था, ठीक है। और उसके घर में जो है खाना चूल्हा में बनता था, एफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी इन्वायरमेंट नहीं था उसके घर में। ओके, इतना दूर सबको याद हो गया। एक गरीब लड़का था, वो भूखा था, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, एजुकेशन भी नहीं ले पाया, जिसकी वजह से जो जेंडर इक्वलिटी भी जो है, जेंडर इक्वलिटी का भी बात नहीं करता था, उसको अच्छे से पानी भी, क्लीन वाटर भी नहीं मिलता था। और फिर उसके घर में जो है खाना जो बनता था वो जो है एलपीजी गैस में नहीं बनता था, और क्या क्या चीज में बनता था, चूल्हे में बनता था, ठीक है। इतना दूर सबको गॉट इट, सबको ठीक है ना? कोई इतना दूर बोलेंगे? यस मैम। ओके, बोलिए। एक गरीब लड़का था, वो भूखा था, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। हेल्थ अच्छी हम्म नहीं होने की वजह से उसका एजुकेशन भी अच्छा नहीं था, और हम्म एजुकेशन अच्छा नहीं था तो जेंडर इक्वालिटी भी नहीं थी, यानी पुरुष और महिला का भेदभाव चलता ही था। फिर उसके हम्म कारण गरीब होने के कारण उसको साफ पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था, और हम्म उसके उसके घर में जो खाना बनता था वो क्लीन एनर्जी से नहीं बनता था, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से एनर्जी। नहीं बनता था, चूल्हे में बनता था। हम्म ओके, इतना दूर सबको क्लियर है ना? चलिए, वेरी नाइस। अब आगे पढ़ते हैं। अब उस लड़के ने देखा कि मेरे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसने सोचा कि मैं कुछ वर्क करूंगा जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। ओके, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 8 नंबर में कुछ काम करने के लिए सोचा जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। उसके बाद उसके मन में जो है एक इनोवेटिव आइडिया आया कि क्या करेंगे, इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, ठीक है। जब वो काम करने के लिए सोचा, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सोचा, तो उसके मन में एक आइडिया आया, इनोवेशन का आइडिया आया कि वो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा। ओके, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, जब ऐसा करेगा तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इनइक्वलिटी क्या होगा, दूर हो जाएगा। जब वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो बहुत भेदभाव पहले करता था, उसको बहुत दिक्कत होता था, अब उसको लग रहा है कि अब हमको अच्छा करना है। ओके, 11 में क्या बताया गया है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटीज, यानी कि जब वो इनइक्वलिटी को जब कम करेगा तो क्या होगा, सभी लोग एक ही सिटीज में जो है कमिटी के साथ जो है अच्छे से रहेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से अपने सिटी का निर्माण करेंगे, अपनी कमिटी का निर्माण करेंगे, कम्युनिटीज। ओके, उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और वो जब सभी लोग एक साथ जो है
कमिटी में रहेंगे तो क्या करेंगे, वो खुद वहां के जितने भी पर्सन होंगे वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने कंजप्शन करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, एक सेकेंड, इतना तो सबको क्लियर है? उपभोग और उत्पादन, एक सेकेंड। तो क्या सभी लोग क्या हो गए, उपभोग और उत्पादन करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। ठीक है, अब जब खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो क्या वो क्लाइमेट को कभी नुकसान पहुंचाएंगे? तो क्लाइमेट एक्शन पे वो लोग ध्यान देंगे। और फिर जो जल में रहने वाले जीव है उसके उस पे भी ध्यान देंगे, और अपने पृथ्वी को भी जो है वो अच्छे से बनाए रखेंगे जब सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ओके, जिसके वजह से क्या होगा, वो जो कमेटी जो बना था वो सब पीस यानी कि शांति से, जस्टिस के साथ जो है वो लोग रहेंगे एक जगह। ओके, और जब शांति से सब लोग रहेंगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप, तो हम लोग पार्टनरशिप करके जो है पूरे गोल्स को प्राप्त कर लेंगे। ओके, सबको क्लियर है? हम्म, एक बार फिर से बता देती हूँ कि वो गरीब लड़का था, बहुत भूखा भी था, और उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, और वो जो है इनइक्वलिटी का बात करता, सॉरी, क्वालिटी एजुकेशन भी उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से वो जेंडर इक्वलिटी पे बात नहीं करता था, और उसको क्लीन वाटर भी नहीं मिलता था, उसके घर में खाना भी जो बनता था वो एफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी से नहीं बनता था। यहाँ तक निगेटिव वाला कहानी है, इसको पॉजिटिव करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वो क्या सोचा, उस कुछ ठान लिया करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए ठान लिया ताकि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जब इकोनॉमिक ग्रोथ करने के बारे में बात आया तो फिर उसके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आने लगे, जिसके वजह से वो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो है इनइक्वलिटी दूर हो गई उसके एरिया के, क्योंकि वो बहुत जो है अपने एरिया में झेला था, इसी वजह से यहाँ पे वो इनइक्वलिटी को दूर किया। और उसके बाद जो है जब इनइक्वलिटी दूर हो गए तो सभी लोग साथ में एक ही सिटीज में कम्युनिटी बना के जो है रहने लगे। उसके बाद 12 में क्या हुआ कि वो लोग जब रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए उसके समाज के लोग, तो क्या कंजप्शन और प्रोडक्शन खुद करने लगे, उत्पादन और उपभोग जो है वो खुद करने लगे। क्यों खुद करने लगे तो क्या हुआ, क्लाइमेट भी अच्छा हो गया, जल में रहने वाले जीव भी जो है वो स्वस्थ, मतलब उसके लिए भी सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद जो पृथ्वी पे वो रह रहे थे वो भी जो है उसको भी वो गंदे नहीं कर रहे थे। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, जिससे क्या हुआ, उसके समाज में जो शांति का निर्माण हो गया, वहां पे न्याय भी अच्छे से प्राप्त हो गया, और स्ट्रोंग जो है इंस्टीट्यूशन का विकास हो गया। और इसी के वजह से जो है क्या कि सभी लोग मिलके पार्टनरशिप करके वो 17 गोल्स को वो पूरा कर लिया। ओके, अब कोई बोलिए, हैंड रेज कीजिए और बोलिए एक एक करके। कोई भी हैंड रेज कीजिए। स्क्रीन आपके सामने है, आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आपको खुद से ही बोलना है, आपको ट्रिक भी नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी बोलना है। ओके, सामने आइए कोई भी। कोई? हाँ, मीना जी बोलिए। जी मैम। हाँ, सबसे पहले तो एक गरीब लड़का था, वो भूखा था, हम्म। उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से हम्म। उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा था गरीब होने के कारण, हाँ। और जेंडर इक्वालिटी भी नहीं थी। गरीब हम्म। था इसीलिए उसको पीने के लिए पानी भी भेदभाव करता साफ है। नहीं मिलता था। हम्म। ओके। और हाँ, और क्लीन एनर्जी नहीं मिलने की वजह से उसको खाना चूल्हे पे बनाना पड़ता था। हम्म। उसके बाद उसने सोचा कि अब कुछ अच्छा किया जाए, इकोनॉमिक यानी हम्म। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को अच्छी करने के लिए उसने सोचा कि अब मुझे कुछ अच्छा अलग सा काम करना चाहिए। फिर उसने हम्म। इनोवेशन किया इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जिसके कारण हम्म। से उसकी इनइक्वालिटीज जो है वो दूर कम हो गई, रिड्यूस हो गई। हम्म। फिर हम्म। उसके जब वो उसकी इनइक्वालिटीज जो है वो कम हो गई तो अ, अच्छे सिटीज और कम्युनिटीज का निर्माण शुरू हुआ, और हम्म। कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है उसका वो बढ़ने लग गया, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। और हम्म। जब सब कुछ अच्छा होने लग गया तो पानी के नीचे की जो लाइफ है वो अच्छी यानी होने लग क्लाइमेट गई। एक्शन। और
13 में क्लाइमेट हाँ हाँ एक्शन। हाँ हाँ, क्लाइमेट यानी जो जलवायु है, मौसम है, वो भी अच्छा होने लग गया सब, हाँ। यानी काम अच्छा हुआ तो। और फिर पानी के नीचे की जो का जो जीवन है वो भी अच्छा हो गया, और जमीन के ऊपर हम्म। का जीवन भी अच्छा हो गया। जब सब हम्म। कुछ अच्छा होने लगा तो सब जगह पीस, न्याय और हम्म। इंस्टीट्यूशंस जो है वो अच्छे मजबूत होने लग गए। और हमने हम्म। जो लक्ष्य निर्धारित किया था पार्टनरशिप के जरिए सबके साथ मिलकर काम करने से, तो लक्ष्य पूरा हो गया। वेरी नाइस। चलिए कोई और बोलिए। जी सर बोलिए। हेलो ओके, वेट वेट गुलशन वेट। सर बोले। मैंने ओपन नहीं, हाँ मैंने ओपन नहीं किया था, मैं बोल रहा था। ठीक है। ओके। गरीब लड़का का जो काफी ज्यादा गरीब था, इस पॉवर्टी को जो लेके बात की गई थी, इसी के कारण वो काफी भूखा भी था। जो हंगर की बात की गई, नो हंगर। एंड देन क्योंकि उसके हेल्थ भी हम्म। जो काफी बेटर नहीं था, क्योंकि गरीबी के कारण जो वेलबींग की बात की गई, गुड हेल्थ की बात की गई, क्योंकि गरीब और हाँ। उसको मिल सही एजुकेशन बात की गई। उसके बाद क्योंकि एजुकेशन नहीं था, इक्वलिटी भी नहीं थी, समानता भी नहीं थी, तो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई। उसके पास ना तो साफ पीने नहीं था, ना घर में उसके चूल्हे पे उसके घर में खाना बनता था। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, एक तो क्लीन वाटर एंड देन क्लीन एनर्जी, राइट, जो बात की गई। उसके बाद उसने सोचा कि कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया जाए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई। एंड देन जैसे ही उसने ये चीज़ें सोची, उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें आई कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। कुछ जो इनोवेटिव आइडियाज़ थे वो उसके दिमाग में आए, तो मैन्युफैक्चर एंड इनोवेटिव आइडियाज़। जिसके बाद उसने अर्न करना शुरू किया, जिससे उसकी जो इनइक्वालिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई। एंड जो सिटीज़ में जो उसकी एक अच्छी, मतलब सिटीज़ थी एंड देन कमिटीज थे, उसमें उसकी एक अच्छी बनी, जिससे जो प्रोडक्शन था सबने मिलके उस पे कंजप्शन और प्रोडक्शन पे कंट्रोल किया, जिससे क्लाइमेट चेंज भी सही हो गया। हम्म। जो वाटर में रिलेटेड जो लाइफ थी वो भी सही हम्म। हो गई, और जो लाइफ था उनके लैंड के ऊपर वो भी बेटर हुई, जिससे शांति स्थापित हुई। और उन्होंने सभी ओके। लोकल गोल्स, जो मोस्टली गोल्स थे, उसको अचीव किया। ओके वेरी नाइस। नेहा जोशी जी बोल सकते हो आप। नैन्सी जी आप बोलिए। नैन्सी जी मैम अभी ठीक से याद नहीं हुआ मुझे। देख के पढ़िए, कोई नहीं, आप देख के पढ़िए, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। कहानी मैं नहीं बना रही तो आप खुद ही पढ़ोगे तो आपका कहानी बन जाएगा माइंड में। पढ़िए, देख के पढ़िए। मैं हिंदी वाला ले आऊं? यस एक मैम। सेकंड रुकिए। पढ़िए ये वाला, 1 नंबर से। ओके मैम। कोई कोई गरीबी नहीं, पहला। हम्म। और दूसरा शून्य भूख मतलब जीरो हंगर। हम्म। दूसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ ओके। एंड वेलबींग। चौथा ओके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा हम्म। लैंगिक समानता, जेंडर जेंडर। इक्वालिटी। ओके। और सिक्स्थ है स्वच्छ पानी और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन। और सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एंड एनर्जी। क्लीन एनर्जी। हम्म। 8 है सभी कार्य और आर्थिक विकास।
और 9th है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। और 10th है असमानताओं में कमी। ओके 11th है टिकाऊ शहर और समुदाय। ओके 12th जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। ठीक है 13 है जलवायु कार्रवाई। हम्म 14 पानी के नीचे जीवन। 15 ओके भूमि पर जीवन। 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। 17 ओके साझेदारी लक्ष्य। साझेदारी लक्ष्य, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके क्लास में जो याद होता है ना वो फिर आप घर में जाके याद नहीं करते हो, इसलिए कोशिश कीजिए कि यहीं पे याद हो जाए। बाकी चीज तो सब आपको खुद ही याद करनी है, बस मैं इसी वजह से यहाँ पे याद करवाना चाह रही हूँ ना। बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगा, एक बार याद हो जाएगा तो आप यहाँ पे 1 घंटा दे रहे हो ना, 1 घंटा सिर्फ उसी चीज को देख रहे हो, तो वो माइंड में फिर बैठ जाएगा। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ पे याद हो जाए। ओके और कोई हैंड रेज कीजिए। हाँ बोलिए, योग साधक प्रशांत जी। जी मैडम, कोशिश आप करूंगा। हाँ वो आपको वो दिखा दो। हाँ हाँ सर मैम, वो दिखाइए। ओके बोलिए। एक लड़का था, वो बहुत भूखा था। उसके हम्म हेल्थ इशू भी चल पहले रहे थे। पहले गरीब था, पहले हाँ, गरीब था। एक एक लड़का था, वो बहुत गरीब था। वो बहुत हम्म भूखा भी था। उसके हेल्थ इश्यूज हम्म चल रहे थे। इस कारण वो हम्म पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। और हम्म, पढ़ाई ना करने के कारण उसे जेंडर इक्वलिटी का भी नहीं मालूम था। उस और हम्म, उसको गरीब होने के कारण वो पानी स्वच्छ जल भी नहीं ले पा रहा था। और उसके घर में ओके खाना बनाने का कोई अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी नहीं थी। तो फिर ओके उसने एक दिन सोचा कि मैं मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसने हम्म इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा। उससे ओके उससे जो जेंडर इक्वलिटी थी उसको वो उसने समझा, कम किया उसको। और सभी लोगों ने मिलके उसके बाद जो कम्युनिटी बनने के बाद में अ, सभी लोग मैम ये रिस्पॉन्सिबल हो गए और हाँ, कंजर्वेटिव ये सभी प्रोटेक्शन सभी प्रोटेक्ट लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए। रिस्पॉन्सिबल होने के कर कारण क्लाइमेट चेंज हुआ। और क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट एक्शन पे और वो लोग हाँ हाँ, ध्यान दिए वो वो लोग। अवेयरनेस हुए क्लाइमेट एक्शन पे। उसके हम्म बाद वो हम्म जल के नीचे जीव जंतु थे उनके बारे में उन्होंने सोचा। और जो हम्म, लैंड के ऊपर जीवन है उसके बारे में विचार किया उसको सुधारने के लिए। और ओके उसके ये इन सब के कारण थोड़ा उस वातावरण में पीस आई, शांति आई। और हम्म जो 17 गोल थे, सभी ने आपस में हम्म मिलकर इन 17 गोलों को अचीव किया। ओके वेरी नाइस। रिया सेन जी बोलिए। हाँ, no poverty, zero hunger, good हम्म health and good ओके health and well-being, quality education, gender ओके equality, clean water हम्म and sanitation, affordable and clean हम्म energy, decent work and economic ओके growth, industry, innovation and ओके infrastructure, reduced ओके inequalities, sustainable cities and इनइक्वल uh, जी, हाँ बोलो बोलिए। 11 sustainable cities and communities. 12 ओके responsible consumption and production. Climate action. ओके Life below water. हम्म Life on land. Peace, justice हम्म and strong institution. Partnership for the goals. ओके ठीक है, लेकिन याद याद हो गया ना? सभी लोगों को याद हुआ ना? सभी हाँ, लोग एक बार हाँ हैंड थंब करेंगे। ओके सभी लोग थंब कीजिए। याद हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को?
सामने आके खुद से बोलने का एक दो कोशिश। बार और रिपीटेशन के बाद हो जाएगा वो। और 2-3 लोग। वो रिपीट करते रहेंगे ना तो और इजीली याद हो जाएगा। हाँ, ओके। और किसी ने हैंड रेज किया है? एक सेकंड में देखती हूँ। सोमप्रति दास जी सोमप्रीति जी। बोलिए। बोलिए। हेलो सोमप्रति जी, शिक्षा आवाज में नहीं आ रही भूमिका। आपकी। माइक ऑन करना भूल गई क्या सोमप्रति जी? हाँ। पहुंच गई ऐसा लगाना। हेलो। ओके, आवाज नहीं आ रही उनकी। सोमप्रति जी एक बार ट्राई कीजिए फिर से। हेलो, हाँ, अभी आवाज आ रही है मैम? अभी ठीक हाँ है, अब अभी आ रही है, बताइए। हाँ हाँ अब मैम, आ रही है। आपने बहुत सुंदर समझाया है पिक्चर्स के माध्यम में, स्टोरी के रूप से। तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ। ओके। तो आपने जो बताया था कि एक लड़का था, वो बहुत गरीब था, बहुत भूखी थी और उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं था। इसकी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे और पढ़ाई नहीं किया तो उसको ये भी नहीं पता था कि जेंडर इक्वेशन मतलब पढ़ना सबका हक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। उसका पानी का भी प्रॉब्लम था, मतलब उसको अच्छा पानी नहीं मिलते थे। फिर इसके बाद उसको खाने के लिए भी जो गैस वगैरह प्रोवाइड नहीं हुआ, इसी वजह से उसको चूल्हा में खाना बनाने की ज़रूरत हो गई। फिर आता है कि इकोनॉमी का उनको लगा कि नहीं, हमें लाइफ में कुछ करना है, ऐसे नहीं चलेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छा बनाएंगे। फिर उन्होंने इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया, मतलब कोई वर्क में ज्वाइन किया। फिर इससे क्या हुआ कि उसको नॉलेज बढ़ा, ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने सब्सटेंसेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ मतलब संगठित संगठन में युक्त हुआ उसका, और मतलब उन्नति होते रही लाइफ में। फिर वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसका मुझे मीनिंग उतना डीपली नहीं पता। फिर आगे उसको क्या हुआ कि माहौल बदल गया, वो शिक्षित होते गए, उन्नत होते गए, तो माहौल बदल गया, मतलब परिवेश, क्लाइमेट एक्शन। फिर क्या हुआ कि लाइफ बिलो वाटर, मतलब अ, पानी जो वातावरण पर्यावरण में भी उन्होंने कुछ अच्छा करने की सोचा। फिर लाइफ ऑन लैंड, मतलब जो समतल भूमि है उसमें भी कुछ उन्होंने अच्छा, पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा सोचा। फिर आता है कि इससे क्या हुआ, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग मतलब इसका स्थापन हुआ है, शांति, श्रृंखला उन्होंने माना है और स्थापन करने की कोशिश की। फिर आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब उन्होंने कोई पार्टनर चुना, फिर उनका जो जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ा। ये स्टोरी था। ओके, वेरी नाइस। मेरा ही आवाज ये म्यूट हो गया था। अभी सबको क्लियर है ना? वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बोला। ऐसे ही और भी कोई बताइए, अच्छे से याद हो रहा है ना? ये आपको बस पिक्चर ही देख के याद करना है, मैं आपको स्टोरी याद करने नहीं बोल रही, खुद अपने दिमाग लगाना है। ओके, और बताइए। नैन्सी जी हो गया, नेहा जोशी जी, मीना जी भी तो बोल दिए ना। कार्तिकेश्वर जी, हाँ बोलिए आप। जी मैम, यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स that should be there no poverty,
Number 2, zero hunger. Okay. And third में good health and well-being. And fourth, quality education. Okay. Then gender equality. Then the clean water and sanitation. Then affordable energy Okay. and clean energy. Decent work, economic growth, and industry, innovation and infrastructure. Then the reduced Okay. inequality. Then sustainable Okay. cities and the communities. Then responsible Consumption. consumption Communities. and the production communities. Then responsible consumption and production. Then should be the Okay. climate action. Then life below, we should Okay. understand and look after the life below water, and also we should look after the life on land. Then the peace, justice, and strong institutions should be established. Then the partnership for the Okay. goal. We should make partnership Okay. for Very the nice. to achieve the goals. Okay. Very nice. एक बार सभी लोग थम कर देंगे. सबको याद हो गया ना? 10 बज गया है. एक बार मैं कल फिर से पूछूंगी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दोनों के बारे में पूछूंगी. ओके, आप लोग एक बार खुद से माइंड में, मैं नहीं भेजूंगी कुछ भी, लेकिन आपको खुद से ही करके आना है. ठीक है, जैसे आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल याद करके रखा था उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी याद कर